श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हाले कोशा में श्री शिव महापुराण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आनंद आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन प्राप्त किए हैं, पर आने वाले दिनों में आप इस कथा का आनंद दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। इस 2.5 घंटे की शिव महापुराण कथा का संपूर्ण सार हम आपको 8 से 10 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बेलपत्र से जुड़े कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज 4 जनवरी 2025 पहले दिन की राजनांदगांव की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपके पास सब कुछ है, धन, वैभव, दौलत, संपदा सब है आपके पास, पर अगर आपके अंदर शंकर भगवान की भक्ति नहीं है, शंकर का गुणगान नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान क्यों किया जाता है? अगर बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तो वह भी पिंड के रूप में ही आता है। तभी से पिंड के रूप में आने का समय मतलब जन्म से लेकर अंत समय तक सदैव भोलेनाथ साथ में रहते हैं, सदैव आपके साथ चलते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राखी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2020 में हुई। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे पेट में दर्द होने का कारण पेट में 2 गांठें हैं। डॉक्टरों ने गठान होने के कारण बच्चा नहीं हो सकता ऐसा भी कहा। बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी, यह भी डॉक्टर ने कह दिया था। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आखड़े की जड़ का प्रयोग किया और सीहोर कोबरेश्वर धाम भी चली गई। सीहोर से आने के बाद मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में बच्चा ठीक नहीं है, पर मैंने बेलपत्र और जल का प्रयोग करना जारी रखा, बाबा पर विश्वास रखा और भोलेनाथ की कृपा से मैं स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और अब गांठ भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 3 वर्ष की है। बेटी बचपन से ही बहुत कमज़ोर रहती थी, सभी बच्चों से वह कमज़ोर थी। हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि बेटी ना चल पाएगी, ना बैठ पाएगी, ना ही बोल पाएगी। इसके बाद किसी के कहने पर आपकी शिवपुराण कथा सुनना शुरू किया। भोलेनाथ का भजन करते 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और मेरी बेटी ने पहला शब्द भोलेनाथ के मंदिर में बाबा ही बोला था। फिर कुछ समय के बाद बेटी धीरे धीरे बैठने लगी और कुछ समय के बाद बेटी धीरे धीरे चलने भी लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, तो एक बार जरूर आप याद रखें कि जीवन में कितना ही दुख, तकलीफ, कष्ट आए, वह बाबा जरूर काट देंगे, जरूर दूर कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। वनवासा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था। 11 वर्ष निकल गए थे, पर संतान सुख नहीं हो रहा था। कई जगह दिखाए, कई डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी कथा हालेकोसा में पहली बार जब हुई थी, तब हम आपको जानते नहीं थे। कथा हमने पहली टीवी के माध्यम से सुनी और कथा सुनने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर लेते और बालोद की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पंडाल में बैठकर बाबा से कामना कर ली और 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कल्याणी पटेल जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा बेटा ना सुन पाता था, ना बोल पाता था। किसी ने सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके उसका आचमन बच्चे को कराने को कहा। हम सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेरे बेटे ने प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना शुरू किया। 14 वर्ष का मेरा बेटा है, अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र से जुड़े कुछ विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बेलपत्र का पेड़ ऐसा होता है जो हमें आरोग्यता प्रदान करने के साथ साथ माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। और बेलपत्र का फल ऐसा होता है, अगर वह पेड़ में लगा हुआ है तो कभी भी खराब नहीं होता है। वह पेड़ में लगे लगे ही
पक जाता है और बाद में फिर वापस कच्चा होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हो, बीमारियां चल रही हो, रोग चल रहे हो, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर का पूरा इलाज करवाना है, पर साथ ही साथ आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी करना है। उन्हीं उपायों में से एक काफ़ी अच्छा आज उपाय गुरुजी ने बताते हुए कहा कि आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे 5 से 8 मिनट बैठना है और वहाँ पर बैठकर आपको नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप सुबह दोपहर शाम कभी भी किसी भी समय जाकर कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, मात्र इतना कर देने से आपके अंदर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से आपके अंदर बल आ जाता है बाहर निकलने का, परिस्थितियों से लड़ने का, किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबरेश्वर धाम में तुम्रुका जी की मूर्ति और बेल वाटिका बनाई जा रही है और जहां पर बैठकर हमने पूजन अर्चन किया था, मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पूजन अर्चन किया था, आप उस स्थान पर बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भी अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा, पर अभी सीहोर कुबरेश्वर धाम में बेल वाटिका बनने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा का समय पंडाल में दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से मतलब 5 जनवरी से 10 जनवरी तक आने वाले 6 दिनों की शिवपुराण कथा का समय कथा पंडाल में और टीवी में दोनों में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। तो आप अगर कल कथा सुनेंगे तो ध्यान रहे, कथा 2 बजे से चालू होगी और गुरुजी व्यासपीठ में 2:45 से आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को कभी भी धर्म पति नहीं कहा जाता है, बल्कि पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। पत्नी अपने पुत्र को, अपने परिवार को हमेशा अग्रण मतलब आगे ले जाने का प्रयास करती है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, जो अपने परिवार को कभी भी दुख में नहीं देखना चाहती। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगली शिव पुराण कथा इस शिव पुराण कथा के बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में होगी। इस कथा पंडाल का एड्रेस हम आपको कल या परसों बता देंगे कि कथा कहाँ पर होने वाली है, पंडाल कहाँ पर लगने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, सूरत की शिव पुराण कथा के बाद 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगा। रुद्राक्ष अभिमंत्रित भी किए जाएंगे, साथ ही साथ शिव पुराण कथा भी होगी। सभी आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।